रमीज राजा के मुताबिक दोस्तों आमिर जमाल वो हैं पाकिस्तान के लिए फाइंड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टूर। स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट है आमिर जमाल का, स्किलफुल बैटिंग उनके पास है, उनके पास इंटेलिजेंस है। वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में एक बड़े ही बेहतरीन किस्म के ऑलराउंडर प्रूव हो सकते हैं। रमीज राजा ने टोटली बैक किया आमिर जमाल को कि उस बच्चे की परफॉर्मेंसेज स्टैंड आउट करती हैं बाकी सारी की सारी टीम से, और इसमें कोई शक भी नहीं है। 82 रन्स की उन्होंने पहली इनिंग्स में सिडनी टेस्ट में इनिंग्स खेली, 97 बॉल्स उन्होंने फेस किए, 9 उन्होंने चौके मारे, 4 उनके छक्के थे, 84.5 का स्ट्राइक रेट था। आमिर जमाल की अगर आप जाकर बैटिंग देखें तो आपको नजर आएगा कि वो बॉलिंग के ऊपर, और मैं बात कर रहा हूं बॉलिंग में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, नेथन लाइन और मिच मार्श, इन ये बॉलिंग सेटअप है जिसके ऊपर वो हावी थे। आपको एक और मजे की बात बताता हूं कि आमिर जमाल के ज्यादातर रन्स आपको पुल शॉट के ऊपर नजर आएंगे, क्योंकि आमिर जमाल को ज्यादातर बाउंसर्स मारे गए हैं और बाउंसर्स को उस लड़के ने बेहतरीन तरीके से खेलकर अपनी ज्यादातर बाउंड्री स्कोर की हैं, विच टेल्स यू कि भाई वो यहां से ना ठीक ठाक स्ट्रांग है, डर नहीं है, खौफ नहीं है। अच्छा, पहले ही बताकर गया हुआ था अपनी पूरी टीम को कि अगर इन्होंने मुझे बाउंसर मारे, और वो मारते हैं, ऑस्ट्रेलियंस का तो है, टेल शुरू नहीं होती किसी भी टीम की, वो बाउंसर्स पर आ जाते हैं। तो उसने कहा कि अगर इन्होंने मुझे बाउंसर मारे मैं तो इनके बाउंसर्स के पीछे जाऊंगा, और वो किया। अब बेचारा, मुझे लिटरली थोड़ा सा दुख है कि वो 100 डिजर्व करता था, और जिस बॉल पर वो आउट हुए हैं वो भी थोड़ा सा अगर एलिवेट कर जाता ना, शॉट पक्का था, एलिवेशन नहीं ज़्यादा मिल सकी, इसी वजह से बाउंड्री के ऊपर कैच हो गए। अगर थोड़ा सा 2-3 फुट की एलिवेशन मिल जाती, वो छक्का था बॉल लिटरली, क्योंकि उन्होंने उससे पहले 1-2 छक्के इस किस्म के मारे हुए थे। तो रमीज राजा की ये बात बिल्कुल ठीक है। जहां तक बात रह गई पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, तो रमीज भाई ये कहते हैं कि प्रॉब्लम इज दिस कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंसी जो है ना, कंसिस्टेंसी वो प्रोवाइड नहीं कर पाता, और वो इस तरीके से नहीं कर पाता कि 1-2 सेशंस अच्छा खेल लेंगे, उसके बाद इमीडिएटली फौरन बाद 1-2 सेशंस इतने बुरे खेलेंगे कि वो जो पहले 1-2 सेशंस का इनको रिजल्ट मिला हुआ था ना, वो सारा डाइल्यूट हो जाता है। आप इनके जो बुरे सेशंस होते हैं, ज्यादातर इनके अगेंस्ट टीम्स उन्हीं सेशंस में कम बैक करती हैं, अपनी पोजीशन स्ट्रांग बना लेती हैं और इवेंचुअली वो टेस्ट मैच को ले जाती हैं। प्राइम एग्जांपल इसकी मैं डेफिनेटली एमसीजी का टेस्ट कहूंगा कि अच्छे खासे आप जा रहे थे, आप ठीक खेल रहे थे, आप मैच जीत सकते थे, लेकिन वही शान मसूद 50 की आउट, नीचे आगा सलमान 50 की आउट, रिजवान बेहतरीन खेल रहे थे, उनका कंट्रोवर्शियल आउट गलत दे दिया गया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको टेस्ट क्रिकेट में हर सेशन के लिए तैयार रहना पड़ता है, हर सेशन में पहले सेशन से ज़्यादा जान मारनी पड़ती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप ना मतलब लेड बैक होकर नहीं एक सेशन गुजार सकते, वो फ़ौरन से अगले आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है कि आप किस तरीके से कम बैक करें। तो रमीज़ भाई की ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि पर्थ का टेस्ट, मेलबर्न का टेस्ट और अब ये तीसरा सिडनी का टेस्ट, सिडनी की जो विकेट है वो ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है पर्थ और मेलबर्न की निस्बत। तो अगर यहां पर आमिर जमाल इतनी ज़बरदस्त किस्म की 82 रन्स की इनिंग्स खेल सकता है, तो जो बाकी जितनी पाकिस्तान के बैटर्स हैं वो क्यों नहीं खेल सके? बात बिल्कुल ठीक है। हमने सबके आउट देखे हैं, मतलब अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए हैं। कोई शायद ही कोई अच्छा बॉल हो जो किसी को पड़ा हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाकी सब तो अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए हैं, और वो जिसे कहते हैं ना, वही कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। आपने आमिर जमाल अगर 82 रन कर सकता है और उसके 82 रन की वजह से आप 300 को टच करने में कामयाब हो गए, तो सोचें कि अगर 1-2 बैटर्स और अच्छा परफॉर्म कर लेते तो फर्स्ट इनिंग्स में आपके पास एक ऐसा टोटल होता कि जिसकी बेस के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया को अपनी बॉलिंग से प्रेशराइज कर सकते थे। अभी एट द मोमेंट मतलब आप कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान तो 300 प्लस कर चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उनका भी अभी जब मैंने ये वीडियो बनाने लगा हूँ अब तक तो उनका स्कोर 116 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स था। तो अब अगर पाकिस्तान किसी एक सेशन में मल्टीपल विकेट्स ले जाता है, ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर ले आता है, जल्दी आउट कर लेता है, एक हैफ्टी एक डिसेंट किस्म की लीड पहली इनिंग से निकाल लेता है, फिर उस लीड के ऊपर दूसरी इनिंग्स में जिसे कहते हैं एक अच्छा खासा टोटल बिल्डअप करने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि जब आप पहली इनिंग्स में एक डिसेंट किस्म की लीड ले जाते हैं ना, तो आपकी सेकंड इनिंग्स अगर बहुत ही कोई ज़्यादा भी बुरी हो ना, तो आपके पास एटलीस्ट पहली इनिंग का टोटल और जो आपने दूसरा बनाया होता है, पहली इनिंग की लीड और दूसरी इनिंग्स में आपने जो रन्स बनाए हुए होते हैं, वो मिल मिलाकर आपके पास एक ठीक किस्म का टोटल ऐसा खड़ा करने में ज़्यादातर टाइम्स कामयाब हो जाते हैं क्रिकेट साइड्स,
कि जिसके ऊपर फाइट किया जा सकता है। तो अब ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर कि वो फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग कैसे करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को किस टोटल पर आउट करते हैं, या वाइस वर्सा ऑस्ट्रेलिया कितने रन्स लगा जाता है अपनी पहली इनिंग्स में। ऐसा ना हो कि वो पाकिस्तान के जो जितनी भी पहली इनिंग्स की वो उन्होंने टारगेट खड़ा किया था 300 प्लस का, उसको भी फारिग करे, फिर उसके ऊपर भी 200-300 रन की लीड खड़ी कर दे, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए कमबैक करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमें पता है ना अपनी बैटिंग लाइनअप का, हमने देख लिया है। जब रमीज़ भाई कह रहे हैं कि सिडनी की जो विकेट है वो सबसे ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है और उसके ऊपर हमारे जो बैटर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो फिर देर इज़ मतलब कुछ चांस बनता नहीं है। बट खैर बात चूँकि आमिर जमाल की हो रही है, तो आमिर जमाल के डेफिनेटली उसके लिए तो यार लड़के का ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है। रमीज़ भाई ने एक बात की है, वही मैं यहाँ पर वीडियो के एंड में करूँगा कि अब आमिर जमाल को भी ये पता होना चाहिए कि मैंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में, क्योंकि वो डेफिनेटली मुझे तीनों फॉर्मेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, मैंने अपनी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, मैंने तीनों फॉर्मेट्स को किस तरीके से खेलना है। एक चीज़ पीसीबी को भी ये पता होना चाहिए कि अब उनके हाथ अगर एक अच्छा लड़का लग गया ऑलराउंडर, तो उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, उसको हर जगह नहीं खिला लेना, उसको अच्छे मैचेस खिलाएं, उसको तगड़ी क्रिकेट खिलाएं, ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सके और उसकी बॉडी के ऊपर ना ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।